संबंध इस प्रकार अविवेक और अश्रद्धा के सहित संशय को ज्ञान प्राप्ति में बाधक बतलाकर अब विवेक द्वारा संशय का नाश करके कर्म योग का अनुष्ठान करने में अर्जुन का उत्साह उत्पन्न करने के लिए संशय रहित तथा वश में किए हुए अंतकरण वाले कर्म योगी की प्रशंसा करते हैं। योग संन्यसत कर्मान ज्ञान संशयम आत्मवंत न कर्माणि निबतनित धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है। योग संन्यास कर्मानम इस पद में योग शब्द का अर्थ ज्ञान योग मानकर इस पद का अर्थ ज्ञान योग के द्वारा शास्त्र विहित समस्त कर्मों का स्वरूप योग संन्यासत कर्मानम इस पद में योग शब्द का अर्थ ज्ञान योग मानकर इस पद का अर्थ ज्ञान योग के द्वारा शास्त्र में समस्त कर्मों का स्वरूप से त्याग करने वाला मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है। यहाँ स्वरूप में कर्मों के त्याग का प्रकरण नहीं है। इस श्लोक में जो ये बात कही गई है कि योग द्वारा कर्मों का संन्यास करने वाले मनुष्य को कर्म नहीं बांधते, इस बात को अगले श्लोक में तस्मात् पद से आदर्श बतलाते हुए भगवान ने अर्जुन को योग में स्थित होकर युद्ध करने के लिए आज्ञा दी है। यदि इस श्लोक में योग संन्यासत कर्मानम पद का स्वरूप से कर्मों का त्याग अर्थ भगवान को अभिप्रेत होता तो भगवान ऐसा नहीं कहते। इसीलिए यहाँ योग्य संन्यासत कर्मानम का अर्थ स्वरूप कर्मों का त्याग कर देने वाला ना मानकर कर्म योग के द्वारा समस्त कर्मों में और उनके फल में ममता आस्तिक और कामना का स्वास्थ्य त्याग करके उन सब का परमात्मा में अर्पण कर देने वाला त्यागी मानना ही उचित है, क्योंकि उक्त पद अर्थ प्रकरण के अनुसार ऐसा ही जान पड़ता है। ज्ञान संशयम पद में ज्ञान शब्द का क्या अर्थ है। गीता में ज्ञान किन किन श्लोक में किन किन अर्थों में व्यवहित हुआ है। उपयुक्त पद में ज्ञान शब्द किसी भी वस्तु के स्वरूप का विवेचन करके त्वदिश्यक संशय का नाश कर देने वाली विवेक शक्ति का वाचक है। ज्ञा अवबोधने इस दातवर्थ के अनुसार ज्ञान का अर्थ जानना है। अंत गीता में प्रकरण के अनुसार ज्ञान शब्द निम्नलिखित प्रकरण में भिन्न भिन्न अर्थों में व्यवहित हुआ है। 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में ज्ञान की अपेक्षा ध्यान को और उससे भी कर्म फल के त्याग को श्रेष्ठ बतलाया है। इस कारण वहाँ ज्ञान का अर्थ शास्त्र और श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा होने वाला विवेक ज्ञान है। 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में 17वें श्लोक में यज्ञ के वर्ण में विशेषण के रूप में ज्ञान शब्द आया है। इस कारण वहाँ ज्ञान का अर्थ परमेश्वर का नित्य विज्ञान नंदन रूप स्वरूप ही है। 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्मों की गणना में ज्ञान शब्द आया है। उसका अर्थ शास्त्रों का अध्ययन माना गया है।
इस अध्याय के 36वें और से 29वें श्लोक तक आए हुए सभी ज्ञान शब्दों का अर्थ परमात्मा का तत्व ज्ञान है, क्योंकि उसको समस्त कर्म कलाप का भस्म पर डालने वाला, समस्त पापों से तार देने वाला, सबसे बढ़कर पवित्र योग सिद्धि का फल और परमा शांति का कारण बतलाया है। इसी तरह 5वें अध्याय से 16वें श्लोक में परमात्मा के स्वरूप का साक्षात कराने वाला और 14वें वे अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में समस्त ज्ञान में उत्तम बतला जाने के कारण ज्ञान का अर्थ तत्व ज्ञान है। दूसरी जगह भी प्रसंग से ऐसा ही समझ लेना चाहिए। 18वें अध्याय के 21वें श्लोक में नाना वस्तु को जीव को भिन्न भिन्न जानने का द्वार होने से ज्ञान शब्द का अर्थ राजस ज्ञान है। 13वें अध्याय के 11वें श्लोक में तत्व ज्ञान के साधन समुदाय का नाम ज्ञान है। तीसरे अध्याय के 3 श्लोक में योग शब्द के साथ रहने से ज्ञान शब्द का अर्थ ज्ञान योग यानी संख्य योग है। इस तरह दूसरी जगह भी प्रसंग अनुसार ज्ञान शब्द संख्य योग के अर्थ में आया है, और भी बहुत से स्थलों पर प्रसंग ज्ञान शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थ में हुआ है, उसे वहाँ देखना चाहिए। ज्ञान संचिनन संशयम पद में ज्ञान शब्द का अर्थ यदि तत्व ज्ञान मान लिया जाए तो क्या हानि है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति होने पर समस्त संशयों का समूल नाश होकर तत्काल ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। फिर परमात्मा की प्राप्ति के लिए किसी दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए यहाँ ज्ञान का अर्थ तत्व ज्ञान मानना ठीक नहीं है, क्योंकि तत्व ज्ञान कर्म योग का फल है। और इसके अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को ज्ञान के द्वारा अज्ञान जनित संशय का नाश करके कर्म योग में स्थित होने के लिए कहते हैं। इसलिए यहाँ जैसा अर्थ किया गया है वही ठीक मालूम होता है। विवेक ज्ञान द्वारा समस्त संशयों का नाश कर देना क्या है। ईश्वर है या नहीं है तो कैसा है, परलोक है या नहीं, यदि है तो कैसा है और कहाँ है, शरीर इंद्रियां मन और बुद्धि ये सब आत्मा है या आत्मा से भिन्न है, जड़ है या चेतन है, व्यापक है या एकदर्शीय कर्ता भुक्ता जीवात्मा है या प्रकृति आत्मा एक है या अनेक, यदि वह एक है तो कैसी है और अनेक है तो कैसी है, जीव स्वतंत्र है या प्रतंत्र है, यदि प्रतंत्र है तो कैसा है और किसके प्रतंत्र है, कर्म बंधने से छूटने के कर्म लिए कर्मों का सबको स्वरूप छोड़ देना ठीक है या कर्म योग के अनुसार उनका करना ठीक है अथवा संख्य योग के अनुसार साधन करना ठीक है इत्यादि जो अनेक प्रकार की शंकाएं तर्कशील मनुष्य के अंतकरण में उठ करती है, उन्हीं का नाम संशय है। इन समस्त संख्याओं का विवेक ज्ञान के द्वारा विवेचन करके एक निश्चय कर लेना अर्थात किसी भी विषय में संशय युक्त ना रहना और अपने कर्तव्य को निर्दयता कर लेना, यही विवेक ज्ञान द्वारा समस्त संशयों का नाश कर देना है। आत्मवंतम पद का क्या भाव है। आत्म शब्दवाचक इंद्रियों के सहित अंतकरण पर जिसका पूर्ण अधिकार है, अर्थात जिनके मन और इंद्रिय वश में किए हुए हैं, अपने काबू में है, उस मनुष्य के लिए यहाँ आत्मवंतम पद का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, उपयुक्त विशेषण में युक्त पुरुषों कर्म नहीं बांधते, इस कथन का क्या भाव है। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि उपयुक्त पुरुष के शास्त्र विहित कर्म ममता आस्तिक और कामना से स्वरता रहित होते हैं, इस कारण इन कर्मों में बंधन करने की शक्ति नहीं रहती। जय श्री कृष्ण जी की जय।